सुप्रभात छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने आपके हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में जो गद्य भाग है उसमें से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े भाई साहब का अध्ययन किया था। आज हम विजयदान देथा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिज्जी के नाम से विख्यात विजयदान देथा की लेखनी और राजस्थान की धरती की लोक कथाएं दोनों एक ऐसा संयोग बनाते हैं जिसे आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में बतौर गुणात्मक परिवर्तन पढ़ा जाता है। बिज्जी की विशिष्ट शैली, भाषा और मानवीय व्यवहारों के गहन अध्ययन की उनकी क्षमता ने राजस्थानी लोक कथाओं को नए आयाम दिए हैं। राजस्थानी जनमानस की सांस्कृतिक एवं सामूहिक अनुभूति लोक कथाओं की जिस जिस मौखिक परंपरा का हिस्सा रही है, विजयदान देथा ने लिखते हुए उन्हें नवीन मान्यताओं एवं मूल्यों की प्रस्थापना करने वाली साहित्यिक अभिव्यंजनाओं के रूप में देखा है। वस्तुतः लोक कथाएं लगातार बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय, क्रूरता पर दयालुता की विजय और मृत्यु पर जीवन के आनंद के विजय का ही आख्यान रचती आई हैं। जीवन में सुंदर की संभावना और उसकी आकांक्षा का रूप बनकर विजयदान देथा ने राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह का ऐतिहासिक कार्य बातारी फुलवारी नाम से 13 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में उनके दुविधा और अन्य कहानियां, उलझन, प्रतिशोध, उजाले के मुसाहिब आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें पूरे देश में प्रतिष्ठा मिली है। रूख नामक कृति में उन्होंने अपने आत्मकथात्मक संस्मरण दिए हैं। उनकी कहानियों के अनुवाद अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। उन्होंने राजस्थानी लोकगीत 6 भाग का संकलन संपादन किया है। वे प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति आदि पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। विजयदान देथा का कृतित्व इतना व्यापक है कि इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, नाहर पुरस्कार, मुंबई राजस्थान श्री जयपुर एमरिटस फेलोशिप आदि प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली की फेलोशिप मिली है। वे अपने साहित्यिक अवदान के कारण विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। उन्होंने 6 भागों में प्रकाशित राजस्थानी लोकगीत का संकलन संपादन भी किया है। देथा जी ने प्रेरणा, परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अब देखिए, विजयदान देथा मूलतः राजस्थान की संस्कृति से जुड़े रहे, राजस्थान के हैं और राजस्थान की जो लोक कथाएं हैं उनकी तरफ इनका विशेष रूप से आकर्षण रहा है। उन्होंने आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में उन्होंने राजस्थान की धरती की जो लोक कथाएं हैं उन्हें प्रस्तुत किया। बिज्जी उन्हें प्रेम से कहा जाता है। विजयदान देथा उनका पूरा नाम है। उन्हें प्यार से लोग बिज्जी कहते हैं। उनकी अपनी शैली है, भाषा है, मानवीय व्यवहारों का जो गहन अध्ययन क्षमता उनमें है, उसके कारण उन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ वर्ष पूर्व एक पहेली फिल्म आई थी। वो विजयदान देथा की पहेली कहानी पर बनी हुई फिल्म है, जिसमें एक लोक कथा ही है एक प्रकार से कि किस प्रकार से विवाह हुआ और विवाह होते ही पति है उसे तो कमाने के लिए बाहर जाना है। और राजस्थान में तो ये परंपरा बहुत पुरानी मिलती है कि यहाँ के लोग व्यापार किया करते थे और व्यापार करने के लिए दूर जाया करते थे। तो लड़के का विवाह हुआ, पुत्र का विवाह हुआ, विवाह करके वो अपनी पत्नी को घर लाया, घर पर छोड़ा और कमाने के लिए परदेश निकल गया। अब ऐसे में जो पत्नी है उससे वहां जो मार्ग में एक यहाँ इस प्रकार की लोक कथाएं भी बहुत मिलती हैं कि मार्ग में वह एक बावड़ी
के नजदीक पानी पीने के लिए मार्ग में रुके थे, तो वहां क्या एक जो वहां पेड़ पर रहने वाला एक जो प्रेत है, समझ सकते हैं, उससे प्रेम हो गया और वह उसका रूप धरकर, उसके पति का रूप धरकर उसके घर में आ गया। इसी को लेकर के ये पूरी एक कहानी का निर्माण किया गया है। तो यहाँ के जो लोक विश्वास हैं, लोक गाथाएं हैं, उन्हीं पर आधारित इनका साहित्य हमें अधिकांशतः मिलता है। लेकिन मानवीय व्यवहार और मानव मन की जो स्थितियां हैं, उनको इन्होंने इतनी गहराई से समझा है, देखा है, कि उन लोक कथाओं को इन्होंने एक नवीन आयाम प्रस्तुत कर दिया है, नवीन आयाम दे दिया है। राजस्थानी जनमानस की सांस्कृतिक और सामूहिक अनुभूति लोक कथाओं में जिस जिस मौखिक परंपरा का हिस्सा रही है, जिस जिस प्रकार से मिलती है, उन सबको विजयदान देथा ने अपनी कहानियों में गूंथा है, संजोया है और उन्हें साहित्यिक रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है। लेकिन एक बात है, राजस्थानी लोक कथाएं जितनी भी हैं, और सभी लोक कथाओं में प्राय यह मिलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय, क्रूरता पर दया की विजय, मृत्यु पर जीवन की विजय, जीवन के आनंद की विजय प्रत्येक लोक कथा में हमें मिलती है। और वही सौंदर्य, वही सौंदर्यता की संभावना विजयदान देथा की कहानियों में भी हमें मिल जाती है। तो आपके पाठ्यक्रम में विजयदान देथा की कहानी जो संकलित है, सिकंदर और कौवा, विश्व विजेता सिकंदर के जीवन पर आधारित है, उसके जीवन की कहानी है। और ये एक महत्वपूर्ण कहानी है जो जीवन के परम सत्य को लोक शैली में प्रस्तुत करती है। अमरता और मृत्यु, ये जो जीवन का परम सत्य मृत्यु, मनुष्य अमर होना चाहता है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि सिकंदर भी अमर होना चाहता था। बड़े खूबसूरती से इस कहानी को गूंथा है। सिकंदर और कौवा शीर्षक है, संक्षिप्त भी है, जिज्ञासा जगाने वाला भी है, कहानी की मूल संवेदना से, मूल चेतना से जुड़ा हुआ भी है, रोचक भी है और व्यंग्यात्मक भी है। तो कहानी को हम देखें तो विजयदान देथा ने इस कहानी में जीवन के परम सत्य को लोक शैली में प्रकट किया है। सिकंदर को विश्व विजेता होने का बड़ा दंभ था। वह अपनी विजय यात्रा में भारत आया तो उसे यह देश बहुत विचित्र लगा। यहां आकर ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके साथ आए यूनान के हकीम उसके बुखार का इलाज न कर सके। उसने फिर भारतीय वैद्यों को बुलवाया। अब देखिए, यहां पर भी जब उसके हकीम इलाज न कर सके, वैद्यों को बुलाया, तो हमारे यहां पर एक बात है, वैद्य है वह भले ही सिकंदर शत्रु है, लेकिन फिर भी एक वृद्ध वैद्य उसका इलाज करने स्वयं ही उसके पास पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ का सांस्कृतिक आदर्श है, जिसके चलते उसने उसे केवल बीमार समझा, शत्रु या मित्र नहीं समझा, और स्वयं चलकर एक वृद्ध भारतीय वैद्य स्वयं सिकंदर का इलाज करने चले आए। वैद्य ने देखते ही सिकंदर के रोग को पहचान लिया। इलाज के साथ सिकंदर को पथ्य भी बताया। पथ्य कठोर था। वैद्य ने कहा कि अगर सिकंदर उसके आदेशों का पालन नहीं करेगा तो ठीक नहीं होगा। प्रारंभ में सिकंदर को बहुत कष्ट हुआ, धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। वैद्य प्रतिदिन सिकंदर को देखने आता। एक दिन सिकंदर ने वैद्य के समकक्ष अपने अमर होने की इच्छा प्रकट की। सदा से मनुष्य की इच्छा रही है कि वह अमर हो जाए, उसकी मृत्यु न हो, उसका जीवन अमर हो, वह सदैव इस पृथ्वी पर रहे, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, पृथ्वी का सुख भोग सदैव मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। और ऐसे में सिकंदर जो विश्व विजेता था, उसके मन में भी यह इच्छा हुई कि मैं भी अमर हो जाऊं। अमर होने की इच्छा प्रकट की तो वैद्य ने कहा यह संभव नहीं है, पर सिकंदर ने बहुत आग्रह किया तो वैद्य ने कहा पास के पर्वत में एक गुफा है, उस गुफा के पार जाना हो तो वहां एक तालाब होगा,
एक झरने का पानी तालाब में एकत्र हो रहा होगा। वहां एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा होगा। यदि सिकंदर वहां जाकर उस तालाब का पानी पी लेगा तो वह अमर हो जाएगा। सिकंदर ने रोग मुक्त होते ही अमर होने की कामना को पूर्ण करने गुफा में गया। गुफा पार कर वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक वृक्ष पर कौवा बैठा था जो निरंतर कांव कांव कर रहा था। सिकंदर ने झरने से बहता पानी और तालाब देखा। उसने तालाब के पास जाकर पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो कौवे ने उसे रोककर कहा, मेरी आज्ञा के बिना आप पानी नहीं पी सकते। मैंने पानी पिया था तो अमर हो गया। मैं इस अमरता के दंश को सह नहीं पा रहा। पहले मुझे मरने का मार्ग बताओ तब पानी पीना। मैं अमरता से तंग आ चुका हूं। यही वास्तविकता है। अमरता अभिशाप बन जाती है। जीवन का महत्व मृत्यु के साथ ही है। तो ऐसे में अमरता के दंश को वह कौवा कहता है कि मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं तो मुझे मरने का मार्ग चाहिए। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया। जीवन का सच्चा रहस्य उसके सम्मुख खुल गया था। अमरता की कामना मनुष्य की सबसे खतरनाक आकांक्षा है। जो जिंदा है वह मरेगा जरूर, यही जीवन का शाश्वत सत्य है। कौवे ने सिकंदर को यह सत्य समझा दिया। तो यहाँ पर इस कल्पना के माध्यम से कि इस प्रकार से गुफा में जाना, वहां गुफा के पार जाना, तालाब में पानी है तो वहां एक कौवा बैठा होगा, यह भी वैद्य ने बताया है। तो कौवा जो अमर है और वह जीवन में जो मृत्यु का जो सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, उसका पाठ सिकंदर को पढ़ा देता है एक प्रकार से। कहानी रोचक है, शिक्षाप्रद है। लोक भाषा के शब्दों के प्रयोग ने इस कहानी को और भी आकर्षक बना दिया है। तो आज इस चर्चा को, तो सिकंदर और कौवा ये कहानी है। सिकंदर महान भी जब आम आदमी की तरह बुखार से उत्पीड़ित हो जाए तब यह कैसी महानता है। वो तो आम आदमी हुआ। महान तो तब है जब उसे कोई रोग ना सताए, कोई व्याधि ना हो, कोई कष्ट ना हो, तब उसकी महानता है। यहां एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। उस फुफकारते प्रश्न पर आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने लेटे लेटे ही अष्ट धातु का टकोरा बजाया। उसी क्षण एक यूनानी सैनिक हाजिर, कवच और शिरस्त्राण से लैस, दाहिने हाथ में दुधारी तलवार, बाएं हाथ में लंबा भाला, 3 बार कोशिश करके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। सिकंदर ने आंखें तरेर कर कुछ कहना चाहा मगर खांसी के कारण व्यवधान उपस्थित हो गया। भरपूर कद काठी का बलिष्ठ सैनिक कठपुतली की नाई आगे बढ़ा, अदब के साथ झुककर चांदी की पीकदानी उठाई, पलंग के पास खड़ा हो गया। 3-4 बार खांस कर सम्राट ने पीकदानी में बलगम थूका और अशक्त की भांति वापस लेट गया। तो यह बीमारी के कारण सिकंदर इस प्रकार इस स्थिति में पहुंच गया है। इसका हम जो मुख्य अंश है वो देख लेते हैं। वैद्य ने स्वयं आकर उनका इलाज किया है। तो वैद्य ने उनका इलाज ही नहीं किया, पूरी तरह इलाज कर दिया। सिकंदर ने उसके बाद अपनी अमरता की जो आकांक्षा है उसके सामने रखी। तो सिकंदर वहां पहुंच गया है वैद्य द्वारा बताए स्थान पर। अमर होने की लालसा के वशीभूत उसने हाथ पानी की ओर बढ़े ही थे कि कौवे की ललकार सुनकर जहां थे वहीं रुक गए। जरा ठहरो सिकंदर, मेरी स्वीकृति के बिना इस झरने की एक बूंद भी चख ली तो यहीं ढेर हो जाओगे। जिस भूल के कारण मैं हजारों हजार बरस से अमरता का यह अभिशाप भोग रहा हूं, तू सपने में भी यह गलती मत करना। मैं इस शाश्वत जिंदगी से तंग आ गया हूं।
जाने कितनी शताब्दियों से मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं सकता। निरंतर कांव कांव के रुदन से मेरे कान सर्वथा संवेदना शून्य हो चुके हैं और जिस माया के प्रति तेरी चाह जगी मैं ही उसका एक छत्र स्वामी हूं। माया के प्रति, सांसारिक माया है, सांसारिक आकर्षण है, उसके प्रति ही जो मनुष्य की जो रुचि है, आकांक्षाएं हैं, वही बार बार या शाश्वत जीवन जीने की इच्छा मन में जगाती है। यदि तुम मृत्यु के देवता यमराज के पास जाकर मेरे लिए मरने का नुस्खा ले आए तो यह समूची संपदा तेरे हवाले कर दूंगा। मुझे तो यह फूटी आंख भी नहीं सुहाती। मेरी मृत्यु के बाद जितनी इच्छा हो इस झरने का पानी पीते रहना। ना रे ना, जिस तलवार से तूने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, मैं उससे मरने वाला नहीं हूं। न अग्नि में जलकर, न पानी में डूबकर, न कैसा भी हलाल विष खाकर मैं आत्महत्या कर सकता हूं। भगवान भले ही मर जाए, मैं नहीं मर सकता। जीने का सुख और आनंद तभी है जब मरने का संयोग उसके साथ जुड़े। मृत्यु विहीन अमरता से बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं है। मेरा चिर दुर्भाग्य कि मैं वही त्रासदी भुगत रहा हूं। अरे तू किस चिंता में डूब गया। तेरे हाथ से मरे हुए एक व्यक्ति या गुलाम के रूप में बेचे हुए एक बच्चे को जीवंत सांसों की तुलना में इन अगणित हीरों का मूल्य एक कानी कौड़ी भी नहीं। कौवे की योनि पाकर जो बात मेरी समझ में आ गई और एक मानुस होकर भी तेरी समझ में नहीं आई, फिर बुद्धि का मायना क्या है, उसकी सार्थकता क्या है। कांव कांव कांव। अपनी ख्याति के चढ़ते दौर में विश्व विजेता का सर्वोच्च प्रतिष्ठा के बावजूद सिकंदर एक कौवे से पराजित होकर उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। तब उन दोनों में कौन महान है, सिकंदर या कौवा? उस चिर ज्वलंत प्रश्न का उत्तर आज भी शेष है। तो जो अमरता और मृत्यु के बीच का जो द्वंद्व है, मानव को जो सांसारिक आकर्षण का पाश है वो अपने में बांधता है और मृत्यु उसके वह मनुष्य है वो उसके कारण अमरता पाना चाहता है, अमरता के लिए प्रयास करता है। लेकिन वास्तव में जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु ही है और मृत्यु जीवन में आती ही है और उस मृत्यु के कारण ही इस जीवन का सौंदर्य है। अमरता किस प्रकार अभिशाप बन सकती है, बन जाती है, इस दार्शनिक सत्य को, इस शाश्वत सत्य को, इस सनातन सत्य को यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।